हेलो फ्रेंड्स, इस समय आईटी सेक्टर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर मानी जा रही है। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स, आईटी सेक्टर अगले दशकों के अंदर ही अंदर 12% ग्रो करेगी। कंपनियों को अपनी इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर बदलने या अपडेट करने में मदद करने के लिए आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज की बढ़ती मांग के कारण भारत में आईटी सेक्टर में बूम 1990 से आई, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI स्कीम लाई जाती है भारत सरकार के द्वारा। आज भारत ग्लोबली आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाला वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ मिलियंस ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट दिलाए हैं। नंबर 10, कफॉर्ज लिमिटेड। कफॉर्ज लिमिटेड फॉर्मली NIIT टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती है। ये इंडिया की मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, बेस्ड इन नोएडा, इंडिया। इस कंपनी को जनवरी 28, 1990 को फाउंड किया गया था, जिसके CEO प्रेजेंट में सुधीर सिंह है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा, इंडिया में है और इसमें अभी 21,815 एम्प्लॉइज ग्लोबली वर्क कर रहे हैं और ये 32,300 करोड़ मार्केट कैप के साथ इंडिया की 10th बिगेस्ट आईटी कंपनी है। नंबर 9, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस को December 4, 1989 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया में है, जिसके CEO चैतन्य यम कामत है। इसमें 8,000 से अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं ग्लोबली और 35,800 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडिया की 9th बिगेस्ट आईटी कंपनी है। नंबर 8, परसिस्टेंट। इस कंपनी को फाउंड किया गया था 16 मई 1990 को आनंद देश पांडे के द्वारा। परसिस्टेंट कंपनी वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो डिजिटल बिजनेस एंड मॉडर्नाइजिंग एंटरप्राइजेस एक्सेलरेट कराने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। इसके CEO संदीप कालरा हैं और इसका हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में है। 1990 में फाउंड की गई ये कंपनी टेक्नोलॉजी की एक्सटेंसिव नॉलेज के लिए पहचानी जाती है पूरी दुनिया भर में। 22,500 एम्प्लॉइज अप्रोक्स काम करते हैं इस कंपनी में। 45,300 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये इंडिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। नंबर 7, एम्फेसिस LTD। ये कंपनी 6 जून 2000 में जेरी राव के द्वारा फाउंड की गई, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया में है। इसके CEO नितिन राकेश है। ये कंपनी बिजनेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी यूज करती है पूरी दुनिया भर में। 29,473 से अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं इस कंपनी में पूरी दुनिया भर के और ये 46,800 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडिया की 7th बिगेस्ट कंपनी है। नंबर 6, टेक महिंद्रा LTD। इस कंपनी को आनंद महिंद्रा अक्टूबर 24, 1986 को फाउंड करते हैं। इसके CEO CP गुरुनानी है, जो आज 4 दिसंबर जब ये वीडियो बन रही है, आज से 15 दिन बाद यानी 19 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे और इस कंपनी के नए CEO मोहित जोशी अपॉइंट करेंगे, जो पीछे इन्फोसिस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1986 में फाउंडेड टेक महिंद्रा कंपनी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के लिए इनोवेटिव एंड कस्टमर सेंट्रिक आईटी सॉल्यूशंस डिलीवर करने के लिए कमिटेड है। ये कंपनी महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडियरी है। इस कंपनी में 1,52,400 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं पूरी दुनिया भर से। 1,26,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये 6वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की। नंबर 5, LTI Mindtree LTD। ये कंपनी AM नाइक December 23, 1996 को फाउंड करते हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया में है, जिसके CEO एंड MD देबाशीष चटर्जी हैं। LTI Mindtree LTD वेल एस्टेब्लिश्ड एंड हाईली रिगार्डेड है पूरी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। कंपनी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल एंड यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी का दावा करती है, जो इसे इंडस्ट्री में दूसरों से बिल्कुल अलग करता है। LTI Mindtree में 82,000 से अधिक एम्प्लॉइज अप्रोक्स काम करते हैं पूरी दुनिया भर से। ये कंपनी 1,59,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। नंबर 4, विप्रो लिमिटेड। इस कंपनी को फाउंड करते हैं अजीम प्रेमजी December 29, 1945 को बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया में हेडक्वार्टेड। इस कंपनी के CEO
सीईओ थियरी डेलापार्ट हैं। विप्रो लिमिटेड टॉप टियर इंटरनेशनल कंपनी है, विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में। 1945 में फाउंडेड विप्रो लिमिटेड कंपनी कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, हाइपर ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, क्लाउड एनालिटिक्स और दूसरे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करती है, डिजिटल लैंडस्केप को अडाप्ट करने में क्लाइंट्स की मदद करने के लिए। इस कंपनी में 2,40,000 से अधिक एम्प्लॉइज अप्रॉक्स काम करते हैं पूरी दुनिया भर से, और ये 2,16,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की। नंबर 3, HCL टेक्नोलॉजीज। नवंबर 12, 1991 को फाउंड किया जाता है इस कंपनी को शिव नादर द्वारा। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया में है और इसके सीईओ सी विजय कुमार है। HCL टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, डिजिटल ईरा के लिए ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। 1991 में फाउंडेड HCL कंपनी एक इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो एंड IP ऑफर करती है अपने 1 2 3 स्ट्रेटेजी मोड से। HCL टेक रिसेंटली रबात मोरक्को में ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लॉन्च किया है। डिजिटाइजेशन, क्लाउड, AI एंड सॉफ्टवेयर जैसी एरियाज में क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए। इस कंपनी में 2,25,944 से अधिक अप्रॉक्स एम्प्लॉइज पूरी दुनिया भर से काम करते हैं, और ये 3,43,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। नंबर 2, इन्फोसिस। इन्फोसिस विशेष रूप से कटिंग एज डिजिटल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है। इस कंपनी को नारायण मूर्ति 2 जुलाई 1981 को फाउंड करते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में है और करेंटली इसके सीईओ सलील परेख हैं। 1981 में एस्टेब्लिश्ड इन्फोसिस कंपनी भारत में आईटी रेवोल्यूशन लाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम की है। इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पर अपने स्ट्रॉन्ग फोकस से इन्फोसिस बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में 3,36,294 एम्प्लॉइज काम करते हैं ग्लोबली, और ये कंपनी 6,12,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब आती है इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस कंपनी को JRD टाटा फाउंड करते हैं 1 अप्रैल 1968 को। करंट में इसके सीईओ के कीर्तिवासन हैं, जो इस कंपनी के अब तक के 5वें सीईओ एंड MD हैं, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में है। TCS कंपनी भारत की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने में सबसे आगे है दुनिया भर में। अपने सर्विसेज के विशाल एरे से TCS बैंकिंग, रिटेल, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर को लेकर कई अलग अलग सेक्टर्स में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंस रखता है। अपने 6 लाख दुनिया भर के एम्प्लॉइज के साथ और 13,06,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी है। तो ये रहे 10 सबसे बड़े आईटी कंपनीज भारत के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग।